हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हूर खान के। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। होप आप सबको व्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। अच्छा जी, आज व्लॉग में आपको सबको बता दूं कि व्लॉग डिले क्यों हो रहे हैं, क्योंकि नया जो मैंने मैकबुक लिया है उसमें कुछ मसले मसाइल आ रहे हैं। तस्वीरें ट्रांसफ़र नहीं हो रही, कुछ चीज़ें डाउनलोड करनी पड़ेंगी, तो उसकी वजह से ना व्लॉग्स डिले पे डिले होते जा रहे हैं। इतने कोई ज़बरदस्त मेरे व्लॉग्स बनने थे, लेकिन यकीन करें इसी वजह से मुझे खुद मज़ा नहीं आ रहा व्लॉगिंग करने में। मज़ा तब आता है कि जब आपके व्लॉग्स कंटिन्यू आए। यहाँ पे जी ऊपर वाला कबर्ड मैंने रात में सही कर ली थी। ये वाली व्लॉग मैंने नहीं बनाया, लेकिन बच्चों के कमरे का मैं बनाऊंगी। अच्छा, मेकअप मैंने अपना सेट नहीं किया, क्योंकि जब भी मैं मेकअप सेट कर लेती हूँ उसके बाद मैं यही बात करती हूँ हमेशा आप लोगों के साथ कि मैं न्यू वैनिटी लूँगी, लेकिन जब चीज़ें सेटल डाउन हो जाती हैं फिर मैं वैनिटी डिले पे डिले कर देती हूँ। तो इसीलिए मैंने आज सोचा है कि मैं वैनिटी नहीं लूँगी, मैं मेकअप सेट नहीं करूँगी, डायरेक्ट वैनिटी पे ही सेट करूँगी। ये वो कपड़े हैं जो डिस्कार्ड करने हैं, जो किसी को देने हैं। अक्सर लोग मुझे कमेंट करते हैं कि अपने बच्चों के कपड़े, अपनी चीज़ें हमें दे दे। मैं किस तरीके से आपको दूँ मेरी बहन? अगर मैं देना चाहूँ भी तो जो मेरी सिस्टर्स मुझे ऐसे मैसेजेस करती हैं तो मैं किस तरह आप लोगों को दूँगी? मतलब एक तो ये कपड़े यूज़ हैं, और दूसरा उसके बाद यूज़ कपड़ों के लिए अब हम किस तरीके से इसको बस TCS करेंगे या क्या मेथड होगा? फिर इसीलिए मैं ना थोड़ा डिले कर देती हूँ। लेकिन यकीन करें बहरिया में ना कोई ये चीज़ भी नहीं पहनता। ये मैं उठा के बाहर फेंकूँगी, जिसको चाहिए हुए वो खुद उठा लेगा। अच्छा जी, इसके बाद ये वाला रूम जो मेरा गेस्ट रूम था, इसको मैंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। इसको मैंने बनाया है हूर का रूम, और बस यही आज का काम था। ऊपर काफ़ी ज़्यादा मेकअप सेट किया, काम वगैरह किए। इसके बाद जी मैंने क्या नाम है, खाना बनाना था। खाना बनाने में आज हम बना रहे हैं मटन हांडी। वैसे इरादा मेरा कोई नहीं था खाना बनाने का, लेकिन गेस्ट आ रहे थे, उनके लिए बनाना ज़रूरी था। क्योंकि मैंने सोचा था आज मैं मन्नत के रूम की कबर्ड्स भी फाइनल करूँगी, क्योंकि कबर्ड्स ऑर्गेनाइज़ करना ये आपका अपना काम होता है। ये कोई भी आपके साथ जितना भी करवा ले, लेकिन उस तरीके से नहीं हो सकता जो आप खुद करते हैं। खैर, यहाँ पे जी अभी मैं क्या कर रही थी, हाँ, लहसुन अदरक का पेस्ट रेड करूँगी। फिर उसके बाद जी मैं इसमें डाल दूँगी सब्ज़ मिर्च और गोश्त डाल दूँगी। इसको अच्छे तरीके से भुनाई करूँगी। पहले मैंने गोश्त इसी कढ़ाई में गलाया था। इस कढ़ाई में क्यों गलाया था? इसलिए गलाया था क्योंकि गोश्त बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था, बहुत ज़्यादा 5 से 10 मिनट में चिकन की तरह ये गल चुका था। और किचन में बच्चे बिल्कुल नहीं आ रहे थे, मम्मा गोश्त की स्मेल आ रही है, गोश्त की स्मेल आ रही है। ऐसा नहीं कहते, बहुत बुरी बात होती है। यही चीज़ें मैं उनको समझा रही थी कि ऐसा नहीं कहो, ये भी रिस्क है। खैर, यहाँ पे जी अभी देसी मेहमान थे तो देसी खाना ही बनना था। हम बना रहे थे मटन कढ़ाई, लेकिन ऐसे टाइम पे जब गेस्ट आ जाए ना तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन खैर, वेलकम करना चाहिए अपने घर में। जो भी आए, जिस टाइम भी आए, कोई बात नहीं होता। जिसने आना है वो थोड़ी देर बाद वापसी चला ही जाता है। तो काम सुबह भी होते रहेंगे, आहिस्ता आहिस्ता भी होते ही रहेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे जी मटन हांडी को अच्छे तरीके से हमने किया भुनाई। टमाटर डाले, इसको डाला दम पे। अब इसके बाद जिसके हम छिलके रिमूव करेंगे। और मतलब प्रेस करने की ऐसे कोई ख़ास ज़रूरत तो नहीं होती, लेकिन ये जो प्रेस करने का शौक़ है ये इनका अपना था, तो इसीलिए प्रेस हो रहे थे। इसके बाद जी इसको अच्छे तरीके से खुद ही गलने देंगे, गल जाएंगे। लास्ट में ब्लैक पेपर लाजमी ऐड करना, यहाँ पे ऐड नहीं हुई थी। वो टेस्ट नहीं आया था जो एक पठानों का टेस्ट होता है, जो एक पिशावरी कढ़ाई का टेस्ट होता है, वो टेस्ट नहीं आया था। आप यकीन करें, आज तक मैंने कढ़ाई बाहर नहीं खाई। मैंने जस्ट बाहर का, मुझे चाइनीज़ थोड़ा बहुत पसंद आ जाए तो आ जाए, देसी खाने और इसके अलावा नॉर्मल जो खाने बनते हैं वो मैं बाहर ट्राई ही नहीं करती हूँ। मतलब मैं कहती हूँ जब हमने बाहर खाना ही खाना है तो कुछ डिफरेंट खाएं जो हम घर में नहीं खा सकें। अच्छा जी, यहाँ पे इसको फिर हम लगा लेंगे दम में। इतनी देर में आ जाएगी रोटी, खाना भी हो जाएगा डन और रोटी भी आ जाएगी। अच्छा, किचन में ना जब आप काम कर रहे होते हैं, जब आपके साथ पार्टनर अच्छा हो, तब काम करने का डबल ट्रिपल मज़ा आता है। और वो काम यकीन करें घंटों का काम ऐसे लगता है जैसे मिनटों में हो गया। खैर, यहाँ पे जी खाना हो गया था डन।
लेकिन एक बात जो मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखी है, मैंने कहा मैं आप सबके साथ भी शेयर करती हूँ एक्सपीरियंस, क्योंकि मेरा काम ही है आपके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करना, कि इंसान को बहुत एहसास नहीं होना चाहिए, हर टाइम हर किसी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। सबसे ज़्यादा इंसान अपनी ज़ात के लिए मुश्किलात पैदा करता है, किसी के लिए नहीं मुश्किलात पैदा करता। वो अपने आप के अंदर अपने जहन के लिए, अपने लिए वो जो मुश्किलात पैदा कर रहा होता है ना, फजूल की बातें सोचकर, ऐसी ऐसी बातों पर घंटों सोचना और रोते रहना जो किसी के लिए इतने मायने भी नहीं रखती हों, जो किसी की सोच और जहन और गुमान में भी नहीं हो और हम सोचते रहें। तो ऐसा बिल्कुल नहीं किया करें। जो हो गया, जैसा हो गया, बेहतर हो गया, बस शुक्र अदा किया करें। पिछले वक्त को, गुजरे हुए वक्त को हम पीछे नहीं लेके जा सकते और आने वाले वक्त को अपने कल के लिए ख़राब नहीं करें। अच्छा, यहाँ पे जी सुबह हो गई थी। अच्छा, बीच बीच में ना मुझे आप लोगों के साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करना अच्छा भी लगता है जिससे आपको थोड़ी सी मोटिवेशन मिले। अच्छा, सुबह सबसे पहला काम होता है आटा गूंदना। अक्सर लोग मुझसे इस मशीन का लिंक मांगते हैं, तो यकीन करें ये कोई ऑनलाइन बाई नहीं की हुई, ये मैंने नॉर्मल अल-फतेह स्टोर से बाई की है। मतलब इतनी एक्सपेंसिव चीज़ वो आप ऑनलाइन बाय करें, तो मैं इस चीज़ के हक़ में नहीं हूँ। खैर 1-2 हज़ार अगर महंगी भी मिल जाए, लेकिन चीज़ गारंटी वाली होनी चाहिए, ओरिजिनल होनी चाहिए। ऑनलाइन में ये चीज़ हमें नहीं मिल सकती। मतलब जैसे आप डॉलन्स वगैरह की लेते हैं कंपनी वाली चीज़, वो दराज पे भी आपको ओरिजिनल ही मिलती है, लेकिन मैं सेटिस्फेक्शन इस चीज़ से समझती हूँ कि आप जाके बाय करें। खैर यहाँ पे जी आटा मिनटों में गूंद जाता है, ऐसा नहीं है कि आपको लंबे सीन करने पड़ते हैं। मुझे इतना कोई मुश्किल लगता है ना, वो वाला सीन आटा उस तरह से गूंदना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। लेकिन जब भी मैं आटा गूंदती हूँ और मशीन में गूंदती हूँ, तो यकीन करें उससे रोटी बहुत ज़्यादा अच्छी भी बनती है। हाथ से गूंदना और मशीन के गूंदने में फ़र्क भी बहुत ज़्यादा होता है। खैर अगर जिसकी ज़रूरत नहीं है तो वेस्ट ऑफ मनी है, जो ऐसे ही गूंद सकता है। अपने आप को ज़्यादा मशीनों का आदी नहीं बनाएं। अगर नॉर्मल तरीके से आप कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। आज काफ़ी अरसे बाद मैं पराठे बना रही थी, तो सिस्टर मुझे इतनी कोई याद आ रही थी, इतनी याद आ रही थी ना, बहुत ज़्यादा, साथ में रो भी रही थी। तो बच्चे इतना हंस रहे थे, कहते मम्मा आप इतनी बड़ी होके रो रही हैं, कि मतलब वहाँ पे ऐसा होता था कि कोयटा में जब भी मिकाल को भूख लगती थी मैं उन्हें बोलती थी और यकीन करें वो उसी टाइम मुझे बना देती थी। मतलब बहनें बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं और बहनों का रल तो बदल कुछ हो ही नहीं सकता। यहाँ पे जी पराठे पे आप देख रहे हैं अल्लाह का नाम लिखा हुआ है, इसीलिए मैंने इसे स्लो मोशन में किया है ताकि आप लोगों को नज़र आए। मुझे भी अभी नज़र आया। सीढ़ियों के नीचे से पहले करो कामरान, सीढ़ियों के ऊपर और नीचे से, पहले ऊपर से फिर नीचे से। अच्छा यहाँ पे जी अभी पराठा हमारा थोड़ा सा बनेगा, काफ़ी अरसे बाद में पराठा बना रही थी, तो इसीलिए भाई आज जो है रोटी थोड़ी सी ख़राब हो रही थी और पराठा भी ख़राब हो रहा था, लेकिन सिस्टर याद भी बहुत ज़्यादा आ रही थी। कोयटा में यकीन करें मैंने एक दफ़ा भी पराठा नहीं बनाया, एक सिंगल टाइम भी नहीं बनाया। जब भी होता था मुझे बना के देते थे, अदरवाइज़ मैं ना भी होता तो मैं बाहर चली जाती थी, वहाँ से पराठा मिल जाता था, खा के आ जाती थी। मिलता यहाँ से भी है बाहर, लेकिन यहाँ पे जो है जगह बहुत ज़्यादा दूर दूर होती हैं, मतलब जाने का सोच के ही दिल वो हो जाता है। वहाँ पे तो झटपट घर के बिल्कुल साथ होता था, 5 मिनट में जाओ और खा के आप लोग वापस आ जाओ। तो खैर बहनें अभी मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। मैं कहती हूँ माँ के बाद कोई आपका बेस्ट फ्रेंड होता है तो वो आपकी बहन होती है, उसके अलावा कोई भी नहीं होता। ये जो दोस्तियाँ होती हैं, ये जो फ्रेंडशिप्स होती हैं, यकीन करें शादी के बाद, बच्चों के बाद ना उसमें मज़ा भी नहीं आता। मतलब वो मज़ा नहीं आता जो शादी से पहले हमें दोस्तों के साथ आता था। खैर यहाँ पे सरसरी मुझे रखना पड़ता है क्योंकि बिल्कुल अकेले भी इंसान कभी कभी बोर हो जाता है। तो यहाँ पे जी मैं पराठे भी बना रही थी, साथ बच्चों को भी बता रही थी कि उधर हम ऐसा करते थे, ऐसा करते थे। अच्छा आप लोग मुझे बताना कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे और वो ख़ुद घर की रोटी और घर का पराठा ही प्रेफर करते हैं और पसंद करते हैं। अच्छा मुझे ऐसा लगता है ना कि तंदूर वाले पता नहीं किस तरीके से आटा गूंदते होंगे, मतलब इतना ज़्यादा आटा, गंदा पानी यूज़ करते होंगे, क्या करते होंगे। खैर यहाँ पे आज था संडे का दिन, मैंने नाश्ता वगैरह बच्चों को डन करवाया, फिर मैं आ गई रूम में। मिकाल ने शावर लिया हुआ था और इसको अभी मैं करूँगी रेडी। आज इन्होंने जाना है जिम खाना, वहाँ पे जहाँ मेरे ख्याल में पिंडी में है कि सदर में है, आई थिंक सदर के आसपास कहीं पे है, लेकिन इतनी कोई अच्छी जगह है बहुत ज़्यादा। हमारा भी कुछ इरादा बन रहा है
जिम खाना में मतलब लाइफ टाइम मेंबरशिप बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। स्विमिंग, स्पोर्ट्स की सारी गेम्स होती हैं। खाने पे भी आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलता है। मतलब ऐसा होता है कि बहुत बड़ा हाल होता है जिम खाना। आप नेट पे सर्च भी करना, बहुत अच्छी जगह है। मतलब वहाँ पे जी वज़ीर आज़म के लेवल और ये मिनिस्टर लेवल लोग ही जा सकते हैं। और जो मेंबरशिप भी होती है वो लाइफ टाइम की होती है। जो छोटे बच्चे होते हैं जैसे मिकाल, हुज़ैफ़ा, मेरे बच्चे जिस एज में हैं, इनकी ये होगी 40 ईयर्स तक। जब तक ये 40 साल के हो जाते हैं तब तक ये अलाउ है वहाँ पे। और उसके बाद जी मैं हो गई, मेरे हस्बैंड हो गए, हमारी लाइफ टाइम की होगी। तो देखिए हमारा कुछ इरादा बन रहा है, क्योंकि ये हमेशा मतलब फजूल जगहों पे जाने से बेहतर है कि आप लिमिटेड जगह पे जाएं, लेकिन अच्छी जगह पे जाएं। खैर यहाँ पे जी बच्चों को मैंने रेडी कर लिया था। कुछ क्लिप्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, अदरवाइज़ आप यूट्यूब पे सर्च करके भी उसे देख सकते हैं। बड़ी ही कोई अच्छी जगह है। यहाँ पे मिकाल को तैयार करना इतना कोई मुश्किल काम है, इतना कोई मुश्किल काम मैंने ना पूछे। मैं कहती हूँ दुनिया के सारे काम एक तरफ, इस बच्चे को तैयार करना एक तरफ। 10 दफ़ा ये नाराज़ होता है, 10 दफ़ा ये राज़ी होता है। इसने स्लीवलेस शर्ट पहनी है, आप बोलेंगे हूर सर्दी नहीं है, सर्दी है, लेकिन मिकाल अपनी मर्जी का मालिक है भाई, वो किसी की भी नहीं सुनता। और यहाँ पे इतनी मुश्किल से इसको मैंने कपड़ों के लिए रेडी करवाया था। हुज़ैफ़ा के फ्रेंड्स आ गए थे। मैं कह रही थी हुज़ैफ़ा तुम्हारा फ्रेंड माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह इसे ज़िंदगी दे, सेहत दे। मतलब जिसका भी बच्चा हो माशाल्लाह लाजमी बोला करें। मेरे से ज़्यादा लंबा है हाइट में। तो ये बचपन से ही उसके दोस्त हैं। मतलब जब से हम इस्लामाबाद में आए हैं तब से ये इसके फ्रेंड्स हैं। तो अभी इनका फ्रेंड सर्कल सारा जा रहा था वहाँ पे। तो यहाँ पे जी मैं पूरी तफसील ले रही थी। मेंबरशिप कार्ड मैंने चेक किया और सारी चीज़ें मैंने चेक की। लेकिन हूर, मिकाल और हुज़ैफ़ा जो जाएंगे इनकी पेमेंट होगी। जिनकी मेंबरशिप है वो मेंबरशिप कार्ड लेके जाएंगे, बाकी जो बच्चे जाएंगे इनकी पेमेंट की जाएगी। तो ये होता है, बच्चे मिल के गेट टुगेदर कर लेते हैं तो इनको बड़ा ही ज़्यादा इंजॉय करते हैं। माँ बाप और पेरेंट्स के साथ ना इस एज में बच्चे इंजॉय नहीं करते। जिस एज में हुज़ैफ़ा और हूर लोग हैं ये ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करते हैं। तो दिल में मेरा थोड़ा वो भी हो रहा था कि मिकाल जा रहा था, तो हल्का फुल्का बस उदास भी थी। और ख़ुद आगे जाके मैंने ड्राइवर को बोला इसका आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अच्छा जी, ये रही जिम खाना की पिक्चर्स। उनको मैंने कहा था आपने यूट्यूब के लिए वीडियो बनानी है, बट उन्होंने अजीब सी वीडियो बनाई। लेकिन खैर मैंने कहा मैं आपके साथ क्लिप्स शेयर कर लेती हूँ। ये सारे हुज़ैफ़ा के फ्रेंड्स हैं। इतनी अच्छी इन्होंने कोई टिकटॉक्स बनाई हैं, इतनी अच्छी इन्होंने कोई रील्स बनाई है ना, यकीन करें जिसको देख के इतनी हंसी आती है। इतनी फ़नी रील्स हैं। मेरे ख्याल में बच्चे जब इकट्ठे घूमते फिरते हैं ना तो वो यही काम करते हैं। अच्छा जी, ये आ गया नेक्स्ट डे। अभी नहीं, सॉरी, ये उसी दिन का है। बच्चों को भिजवा दिया, नाश्ता हमने डन कर दिया। अब मैं आ गई थी ऊपर आने के बाद जी मैंने कहा आज मन्नत की कबर्ड की बारी है, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा लंबा होता जा रहा है। पहले मेरा रूम था मेकअप रूम, फिर हूर का हमने ऊपर शिफ्ट किया, फिर अब मन्नत के रूम की बारी आ गई है। नीचे वाला मैंने मिल के एक ही दिन में सारा क्लियर कर दिया था। तो मैं ये कहती हूँ सबसे ज़्यादा मुश्किल काम ना कबर्ड्स ऑर्गेनाइज करना है। बाकी सफाई वगैरह तो हो ही जाती है हेल्प लेके, लेकिन ये वाले काम जो है ना ये आपने खुद करने पड़ते हैं। आपको खुद जहन लड़ाना पड़ता है इसके साथ कि कौन से कपड़े रखने हैं, कौन से नहीं रखने, कौन से फेंकने हैं, किस तरीके से आपने एडजस्ट करने हैं। तो खैर आज का पूरा दिन जस्ट इतनी सी कबर्ड में मेरा जाएगा, इतनी सी कबर्ड में। और सफाई फिर हमारी नेक्स्ट डे जाके होगी। खैर हमारे पीछे कोई हल्ला नहीं था, कोई जल्दी नहीं थी कि बस हमने एक ही दिन में सारा कुछ क्लियर करना है। अच्छे तरीके से किया, आराम से किया, बहुत स्लो किया, लेकिन अच्छे तरीके से किया। जब से मैं आई हुई हूँ यकीन करें तब से अब जाके ऊपर वाला पोर्शन बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब छत भी क्लियर हो चुका है, जस्ट नीचे फ्लोर रहता है, इसको क्लियर करेंगे। उसके बाद जी मैं बाज़ार का रुख करूँगी, जिम का रुख करूँगी, बाकी चीज़ें मैं तब करूँगी। अच्छा, कबर्ड ऑर्गेनाइज़ करना ना मेरे लिए सबसे टफ़ टाइम होता है। मैं 6 मंथ में एक दफ़ा जर्नल करती हूँ, उसके अलावा मैं वीकली बेसिस पे इनको नीट एंड क्लीन करती रहती हूँ। एक्स्ट्रा सामान बिल्कुल भी नहीं रखा करें, यकीन करें जगह भी घेरता है और जो सालों आपका इस्तेमाल नहीं होता, फजूल में आप उसके मालिक बन के बैठे होते हैं। मालिक तो नहीं, चौकीदार बन के बैठे होते हैं, यूज़ तो आप कर रहे नहीं होते। अच्छा, यहाँ पे मैं सिलेक्ट इस तरीके से करूँगी। मैं जो हाफ स्लीव शर्ट्स हैं वो अलग रखूँगी। इनका स्टफ़ थोड़ा सा मोटा है,
लेकिन हाफ स्लीव्स इसलिए है इनके ऊपर जैकेट्स पहनी जाएंगी। अच्छा, मेरे बच्चों की ना कमीज शलवार जस्ट फ्राइडे वाले दिन यूज़ होती है, बाकी पूरे घर में पैंट शर्ट ट्राउज़र शर्ट ही पहना जाता है। शर्ट्स को मैं सबसे फ्रंट पे रखूँगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, और कॉलर वाली शर्ट्स मैं अलग करूँगी, जो सर्दियों की शर्ट्स हैं वो मैं अलग करूँगी। आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में मुझे नहीं बताया कि किस किस ने सर्दियों के कपड़े अलग किए हैं, किस किस ने गर्मियों के अलग किए हैं, नहीं किए। और प्लीज़ अपनी कबर्ड्स में से ऐसी चीज़ें निकालें जो दूसरों के काम आएँ और दूसरे पहन सकें, और आप फजूल में उसके चौकीदार बने हुए हैं, जगह आपने घेरी हुई है। खैर, यहाँ पे जी इस कबर्ड में इतने कोई कपड़े थे, यकीन करें मैं खुद मतलब पागल हो चुकी थी। उतार उतार के मेरे हाथों में दर्द हो गया था कि मैं किस तरीके से सेट करूँ। अच्छा, जो ये 7 पैंट्स वाला खाना है ना, ये मैंने कल किया था रात में, और उसके साथ वाला भी मैंने कल रात में किया था। मेकअप में मन्नत का खुद करेगी, साथ हेल्पर उसके हेल्प करवा देगी, लेकिन काम वो खुद करेगी अपने मेकअप का किस तरीके से सेटल करना है। अच्छा, उसको ना एक एज ऐसी थी जब वो हूर की एज में थी, मेकअप बहुत ज़्यादा पसंद था। एक एज ऐसी आती है जो उसका मेकअप से भी दिल अब भर गया है। बिल्कुल, मैं उसे कहती हूँ मन्नत, मैं तुम्हें फ़लाने ब्रांड की ना सारा टोटल मेकअप गिफ्ट करूँगी। कहती नहीं मम्मा, मुझे मेकअप नहीं देना, परफ्यूम्स दे दें, ड्रेसेस दे दें, मेकअप नहीं देना, मेकअप बहुत फालतू चीज़ है। मैंने कहा चलें देखें, हम बच्चों को रोक टोक करते हैं ना तो वो अच्छा नहीं होता। बच्चे जब खुद ही अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तो वो खुद थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं। ये पहनूंगी? नहीं। ये? हाँ। ये नहीं। यहाँ पे जी आपको फेस एक्सप्रेशन से भी लग रहा होगा मैं बड़े गुस्से में थी। मैंने से कहा जो चीज़ नहीं पहननी होती उसी टाइम आप निकाल के साइड पे कर लिया करो, बेफजूल चीज़ें जमा करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन खैर, बच्चे हैं, वक्त के साथ साथ सीख जाएंगे। वो काम का भी स्ट्रेस होता है बंदा। और ये ओरियो के बाल, को इतने बाल होते हैं ना, यकीन करें हर कपड़ों पे अलग अलग से रोलर लगाना पड़ेगा। ये मैंने कहा जब हम पहनने लगेंगे हम तब लगाएंगे। यहाँ पे जी मुझसे पूछ रही थी जोन से पहनने हैं नहीं पहनने, क्योंकि बच्चों की अपनी चॉइस से रखा करें, अपनी चॉइस से नहीं रखा करें। वो सालों पड़े रहेंगे, अगर उन्हें नहीं पसंद, उन्होंने ना कर दिए तो वो उन्हें बिल्कुल भी नहीं पहनेंगे। मैं अपनी मिसाल ही आपको दे दूं, अगर मैं किसी चीज़ पे ना कर दूं तो मैं वो बिल्कुल भी नहीं पहनती, चाहे वो महीनों पड़ा रहे। तो कोई फ़ायदा नहीं उसको अलमारी में जगह देने की, जगह घेरने की। अच्छा, कभी कभी ना मैं अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ कि जैसा भी है, जो भी है, मैं अपनी लाइफ में मसरूफ़ हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं होता। यकीन करें, जब रात को मैं थक हार के बैठी होती हूँ ना, तो मैं शुक्र अदा भी करती हूँ अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला ने मुझे बच्चे दिए, घर दिया जिनको संभालना, हस्बैंड दिया प्यार करने वाला। तो मतलब, और इसके बावजूद ना हम अगर बैठ के लोगों की गॉसिप करें, बातें करें, मैं उन लोगों में से बिल्कुल भी नहीं हूँ। यकीन करें, मुझे अगर थोड़ा सा इल्म भी हो जाए ना इस चीज़ का, मैं उस इंसान से इतना कोई दूर चली जाती हूँ ना, इतना दूर के मतलब मैं उसे दोबारा नज़र ही नहीं आती। असल मैं ये समझती हूँ असल कामयाबी ये है कि महशर के दिन कोई आपका गरेबान ना पकड़े। इसलिए नहीं पकड़े कि आपने ग़ीबत, चुगली, कर्ज और तोहमतबाजी की है। तो इसीलिए इन चीज़ों से कम आप गुरेज करें। नमाज तो खैर जो लोग पढ़ते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं पढ़ते तो उनको भी मैं यही कहूँगी कि पढ़ा करें। यकीन करें, मैं ख़ुद अक्सर, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं 5 वक्त की नमाजी हूँ, मैं ख़ुद अक्सर स्किप कर जाती हूँ इन दिनों में, जिन दिनों में मैं कबर्ड्स ऑर्गेनाइज़ कर रही होती हूँ। यकीन करें, हालांकि ज़ोहर की नमाज़ के बाद शुरू करती हूँ, असर पढ़ती हूँ, मगरिब इशा स्किप होती है, पढ़ती हूँ लेकिन कज़ा पढ़ती हूँ। ये नहीं मैं आपको बोलूँगी कि मैं भी कोई 5 वक्त की नमाजी बंदा हूँ, कभी कभार मेरे से भी स्किप हो जाती है। तो खैर, यहाँ पे जी ये वाइट सूट मैंने फिर निकाला। मैंने कहा मन्नत ये तो भाई निकालो, काफ़ी अरसे से पड़ा हुआ है। अच्छा, एक और चीज़ आपको बताऊँ, बच्चियों के कभी भी सेम ड्रेसेस नहीं लेना, क्योंकि उससे ना आपको ये मसले मसाइल होते हैं कि अब हूर के कपड़े जो है मन्नत नहीं पहन सकती, मन्नत के हूर नहीं पहन सकती, क्योंकि अक्सर ड्रेसेस इनके ऐसे हैं जो बिल्कुल सेम है। यहाँ पे जी मैं छालियाँ खा लूँगी, ये कोयटा की छालियाँ है। वैसे मैं घर में बिल्कुल भी छालियाँ वगैरह ये चीज़ें अलाउ नहीं करती, मुझे नहीं पसंद। यहाँ तक इवन कहीं पे मेरे हस्बैंड को छालियों का कचरा भी नज़र आ जाए तो अच्छी खासी बच्चों की क्लास हो जाती है कि ये कौन खाता है, ऐसी चीज़ें मैं बिल्कुल भी अलाउ नहीं करती। अच्छा, कबर्ड कुछ इस तरीके से सेट की है कि न्यू कपड़े सबसे पीछे जो
फंक्शंस पे, कवाली नाइट्स पे पहने जाते हैं। शादी के कपड़े तो मैं यहाँ पे रखती ही नहीं हूँ, क्योंकि वो फिर मैं एक अलग ही मतलब पैक करके मैं ऊपर रख देती हूँ। और फिर आगे मैंने रखे सर्दियों के, गर्मियों के, इसी तरीके से अरेंज करूँगी। लेकिन कबाड़ में इतनी जगह नहीं थी कि सर्दियों के कपड़े, ये जैकेट्स भी रखी जाएँ, लटकाई जाएँ, तो इनको भी मैं तय करके बिल्कुल फ्रंट पे रख दूँगी। अच्छा, जब मैं कबर्ड्स ऑर्गेनाइज कर रही थी ना, मैं ये सोच रही थी कि इंसान के ना एक वक्त का भी भरोसा नहीं है, एक टाइम का, एक मिनट का भरोसा नहीं है, और हम सीज़न वाइज कपड़े सेटिंग करते हैं। मतलब ये तो दुनिया का दस्तूर है, लेकिन एक मिनट से ज़्यादा का वक्त भी नहीं लगता और हम में से थे हो जाते हैं। अब हम में हैं और फिर हम में से थे हो जाएंगे और वक्त की रेत से फिसल कर हम भी रुखसत हो जाएंगे। बस हम भुला दिए जाएंगे, चाहे हमारी जितनी भी अहमियत हो। न जाने हमें मुस्तकबिल की कौन सी फ़िक्र खाई जा रही है, जबकि हमारा मुस्तकबिल और मंजिल मौत है। और अभी अपने हाल की फ़िक्र करें, मुस्तकबिल को भी गोली मारें, जो है बस अल्लाह का शुक्र अदा करें, इसी पे खुश रहें, तो यकीन करें अल्लाह आपको बेहतर से बेहतरीन पे नवाजेगा। कभी किसी की चीज़ों को देख के रंज ना करें और शुक्र अदा किया करें अल्लाह का। जो अल्लाह ने आपके नसीब में दिया है, लिखा है, वो आपको दे रहा है, जो उसके नसीब का है वो उसे दे रहा है। ये अल्लाह की तकसीम है और ये बस अल्लाह के काम है कि जिसको जैसा दे। और इतनी मुख्तसर सी ज़िंदगी में दूसरों को तकलीफ़ देने का वक्त निकालने वाले ज़हनी तौर पे माजूर होने के सिवा कुछ भी नहीं होते। अपनी ज़िंदगी जिएं, खुश रहें और सबको खुश रहने दें। व्लॉग्स को भी देखा करें, इनको भी लाइक किया करें, एंजॉय किया करें। कुछ टाइम अपने लिए लाजमी निकाला करें। कुछ ऐसी चीज़ें देखा करें जिसको देख के आपको मोटिवेशन मिले और आपको एक ज़हनी सुकून मिले। ऐसी चीज़ आप बिल्कुल भी वॉच नहीं किया करें जिसको देख के आप टेंस हों और आपका ज़हनी सुकून डिस्टर्ब हो। अच्छा, यहाँ पे जो डोनेट करने वाले ड्रेसेस होंगे उनको भी मैं अच्छे तरीके से तय लगा के रखूँगी। ऐसा नहीं है कि जो देने वाले कपड़े होंगे हम उनको बिल्कुल ही फेंक के देंगे। जो बिल्कुल बेकार होते हैं उनको तो मैं फिर देती ही नहीं हूँ, और जो नॉर्मल गुजारा लायक होते हैं उनको मैं सही तरीके से देती हूँ। खैर, इनमें से कुछ मैं रखूँगी और कुछ मैं दे दूँगी, क्योंकि मुसलसल एक ड्रेसेस देख देख के भी बंदा बड़ा ही बोर हो जाता है। खैर, कबर्ड्स का काम हो गया था डन। अब हम आते हैं कैबिनेट्स की तरफ। ये मन्नत ऑलरेडी डन कर चुकी थी, लेकिन जस्ट मैंने चेक करना था कि आया सही किया भी है या नहीं किया। ये ज्वेलरी बॉक्स मैंने वनीसो से लिए थे, इतने कोई शौक से इन्होंने लिए थे। उस टाइम पे मैंने ये 5000 का ईच लिया था, एक मन्नत के लिए, एक हूर के लिए। बस फिर हम इन्हें कोयटा क्या लेके गए, फिर इससे दिल ही भर गया। इतना कोई डस्टी और गंदा हो गया था, अब जस्ट खाली अलमारी में, कबर्ड में रखने के काबिल है। और हमने कहा बस गुजारा चल रहा है तो अच्छी बात है। जब देखेंगे फिर इंशाल्लाह जैसा मेरा ज्वेलरी मिरर है ना, ऐसा एक और हम ले लेंगे। अच्छा, हम ना ज्वेलरी ज़्यादा यूज़ ही नहीं करते, ना मैं ना बच्चे। हम ज़्यादातर वॉचेस होती हैं हमारी और ग्लासेस वगैरह होती हैं। ज्वेलरी हमारी बहुत ज़्यादा कम होती है। मैं पहनती ज़्यादातर गोल्ड हूँ, आर्टिफिशियल मुझे बिल्कुल सूट ही नहीं करता। और बस ये साइड टेबल भी उसकी डन हो गई। बाकी ड्रेसिंग टेबल वो जो है हेल्पर के साथ मिलके आराम से रात के टाइम करेगी, क्योंकि उसकी ईच हर एक चीज़ अलग अलग तरीके से साफ़ होगी। मतलब लिपस्टिक, नेल पॉलिश बहुत ज़्यादा मतलब डस्टी थी। पीछे से ये लोग करते तो रहे थे, लेकिन उस तरीके से नहीं हो सकता जिस तरीके से एक माँ करती है, एक घर की जो ओनर होती है वो संभालती है, उस तरीके से नहीं था। फिर भी रेगुलर होने में 1 से 2 दिन जाएंगे ही जाएंगे। खैर, यहाँ पे आ गया स्टडी टेबल का टाइम। स्टडी टेबल को तो मैंने मन्नत को कहा इसको तो भाई ओलेक्स पे लगाओ, मुझे ये बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। मेरा दिल है कि तुम्हारे लिए भी मैं कोई एक डिफरेंट सा फर्नीचर लूँ, बेड और स्टडी टेबल बिल्कुल मैच हो, और हूर के लिए भी सेम वैसा ही लूँगी इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे जी अभी ये छत है, छत पे हमने सर्वेंट क्वार्टर को सेट करना था, उसका सारा सामान हमने बाहर निकाला था और अब ये वो सेट करेंगे और मैं बाकी काम करूँगी। ऐसा नहीं होता कि मैं मतलब बिल्कुल ही इग्नोर कर दूँ, मैं साथ साथ नज़र लाजमी रखती हूँ, देखती रहती हूँ कि क्या हो रहा है। लेकिन इस रूम को इतना अच्छा कोई सेट किया था। अच्छा, इन मतलब आने वाली वीडियोज़ में ना इसी वीक में आपको इंशाल्लाह होम टूर मिलेगा। अब जस्ट मेरा किचन ऑर्गेनाइज होना रहता है, उसके बाद मैं होम टूर आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन इसका क्रेडिट सिर्फ मुझे नहीं जाता, साथ जो हेल्प कर रहे होते हैं उनको मेन क्रेडिट मेरे ख्याल में उनको जाता है। और साथ साथ फरमाइशी प्रोग्राम भी चल रहे होते हैं। आज बनाने थे काबली चावल, जो मैंने वीडियो तो स्टार्ट कर ली लेकिन वीडियो में कंप्लीट नहीं कर सकी क्योंकि मोबाइल की मेमोरी हो गई थी फुल।
अच्छा, मैं जब रिकॉर्डिंग करती हूँ ना, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि 30 मिनट तक का व्लॉग बन जाएगा। मुझे ऐसा लगता है 5-10 मिनट का बना है, और बनाती हूँ, लेकिन इसी उसमें ना यकीन करें मेमोरी फुल हो जाती है, और मैकबुक का चल रहा है मसला। तो सही हो जाएगा वो भी। खैर, यहाँ पे जी काबली चावल जब बने तो मैंने कहा कि वो कह रहे थे पुलाव की रेसिपी और काबली चावल की रेसिपी सेम होती है। फिर मैंने बताया नहीं जी भाई, बड़ा ही कोई फ़र्क होता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, और खाने वाले पे भी डिपेंड करता है कि उसको भी पता होना चाहिए कि ये काबली चावल हैं या पुलाव है। अच्छा जी, यहाँ पे जी नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया था। आज था सफाई का दिन। आज हम कंप्लीट ऊपर से सफाई करेंगे क्योंकि कबर्ड्स भी हो गई थी डन। देखें, हमने बहुत स्लो काम किया है लेकिन बहुत अच्छा काम किया है। ऐसा नहीं कि हमने बिल्कुल गंद कर दिया हो और जल्दी से एक ही दिन में जान छुड़ाने वाला काम किया हो। यहाँ पे सबसे पहले छत होगा, पंखे होंगे, फिर उसके बाद हम नीचे से सफाई करेंगे। इसी बीच में यकीन करें, इतना कोई मेरा मूड था ना कि मैं आपको पूरा व्लॉग दिखाऊंगी, और मैं काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ की वजह से ना स्ट्रेस में भी आई थी। माइंड में जब एक चीज़ आप फिक्स कर लेना कि आपने व्लॉग बनाना ही बनाना है, लेकिन वो नहीं बन सके तो फिर बड़ा फील होता है। बना किस वजह से नहीं बना, मेमोरी की वजह से ही बस इशू आया। हालांकि मेरा मोबाइल 512 के 565 कितना होता है, 500 के लगभग है इसकी जीबी, लेकिन फिर भी व्लॉग्स बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं और इस पे बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगती है। ऐसा नहीं है कि व्लॉग बनाना कोई बच्चों का खेल है, मजाक है। यकीन करें, माइंड को रिलैक्स करना इतना कोई ज़्यादा ज़रूरी है ना, बहुत ज़्यादा। इसके बगैर आप एडिटिंग कर ही नहीं सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जी अभी हमारी जो कबर्ड्स मैंने सेट की थी कल, मैंने कहा मैं आप लोगों को वो दिखा दूँ, जिसको देख देख के मैं इतनी खुश हो रही थी, बेफजूल उनको हाथों से साफ कर रही थी। मतलब खुशी हो रही थी कि भाई 3-4 दिन में जाके ऊपर वाली कबर्ड्स सेट हुई हैं। नीचे भी हो गई हैं, ऊपर भी हो गई हैं। अब ऊपर पहले इसलिए किया है ना कि सफाई, फिर नीचे कचरा नहीं जाएगा। अच्छा, इस साइड पे जो है सारे नाइट सूट्स हैं और कॉलर वाली शर्ट्स वगैरह पड़ी हुई हैं, और नीचे उसका स्टडी का है। एक वो है जो डेली बेसिस पे स्टडी होती है, एक वो है जो वीकली बेसिस पे इन्हें ये सामान लेके जाना पड़ता है। खैर, कबर्ड्स अल्हम्दुलिल्लाह अब 2 से 3 महीने सुकून होगा, लेकिन वीकली बेसिस पे हम इसको टचअप देते रहेंगे। अब ये रही ड्रेसिंग टेबल। ड्रेसिंग टेबल करने के लिए भी अच्छा खासा टाइम चाहिए, जो मेरे पास नहीं था। तो मन्नत को मैंने स्ट्रिक्टली ये बोला है, उसको हेल्पर को भी साथ बोला है, शाम में दोनों बैठ के ना आराम से इसको निकालेंगी, अच्छे तरीके से साफ़ करेंगी, क्योंकि इसको साफ़ करने के लिए भी 1 से 2 घंटे चाहिए अगर अकेला बंदा करे। खैर, ये आपको ऐसे मैं सरसरी सा दिखा देती हूँ। मन्नत ने सरसरी तो ठीक किया है, लेकिन उस तरह वाला ठीक नहीं किया जिस तरह एक बड़े लोग करते हैं। अभी यहाँ पे आ जाते हैं हूर की रूम की तरफ। हूर के रूम में भी ड्रेसिंग टेबल भी हमने रख लिया है, मैट्रेस भी हमने लगा ली है, कबर्ड भी मैंने सेट कर ली है, लेकिन मोबाइल की मेमोरी फुल होने की वजह से यहीं पे हम करते हैं व्लॉग को एंड। अगर आप लोगों को व्लॉग कंटिन्यू करना है तो मुझे लाजमी बताना, अपकमिंग व्लॉग्स में मैं लाजमी आपके साथ शेयर करूंगी। रात को खाना फिर बाहर से आया था, ये हमने मंगवाया था सैफरॉन से। तो बस ये था मेरी आज की वीडियो। आई होप आप सबको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर लाजमी करना, और एक अच्छा सा कमेंट भी करना अगर आपने मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करना है। चाहूँगी आपसे इजाज़त, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।